हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरोल। हमारी एक सीरीज चल रही है, तो उस पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने जो हमारा पेरोल मास्टर है उसको हमें कैसे इनेबल करना है और एम्प्लॉय ग्रुप कैसे क्रिएट किए हैं मैंने, और एम्प्लॉय के नाम कैसे क्रिएट किए हैं, और अगर एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं तो वो मैंने अलग अलग कैसे एम्प्लॉय क्रिएट किए हैं। तो ये सब था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक जाके नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आज के हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप एंड पे हेड। और यूनिट वर्क है वो भी आपको बताऊंगा, वो प्रोडक्शन टाइप का होता है। जैसे कि मोस्ट कंपनियों में क्या होता है, अटेंडेंस कैलेंडर के हिसाब से अटेंडेंस चलता है। जितने दिन आप आओगे और जो पेड लीव होती हैं वो मिला के आपको सैलरी दी जाती है, और वो जो सैलरी होती है उसका ब्रेकअप क्या होता है, वो होता है हमारा पे हेड। अब बात करते हैं यूनिट और प्रोडक्शन टाइप की। प्रोडक्शन टाइप क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों में एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि इतने यूनिट काम करना है, इतने जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिट वर्क हैं, इतने पीसेस काम करने हैं तो आपने इतने पीस काम किए हैं तो आपको काम मिलेगा, इतने सेट आपने काम किया है, या इतने स्क्वायर मीटर आपने काम किया, या फिर इतने स्क्वायर फीट आपने काम किया है, तो ही आपको वो सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो वो उस केस में होता है। ठीक है, अब हम यहाँ सीखेंगे अटेंडेंस को हमें क्रिएट कैसे करना, उसे कैसे मेंटेन करते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने अटेंडेंस शीट पे। अटेंडेंस शीट पे क्रिएट है, हमें उस पर क्रिएट करना होगा। हम यहाँ डालेंगे प्रेजेंट। अब अंडर आप किसी भी अंडर के डाल सकते हो। मैं अंडर किसी के नहीं डाल रहा हूँ, मेरा अटेंडेंस शीट में है, अटेंडेंस शीट में रहेगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना, अटेंडेंस स्लैश लीव विथ पे। अटेंडेंस आप आ रहे हो, ऑफिस आपको क्या कहते हैं, कंपनी आपको पेमेंट कर रही है, उसके अंदर डालना है, या लीव विदाउट पे, या प्रोडक्शन में हम डालेंगे तो वही आ जाएगा पीस सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप उस दिन आ रहे हो, आपने कितने पीस काम किए, कितने सेट बनाए हैं, ये उस केस में है। और ये है यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप, जो आपका यूज कर दोगे। जैसे बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि महीना सैलरी जो मिलती है वो लास्ट 20 से लेके अगले 10 तारीख तक मिलती है, मतलब 20 टू 20 चलता महीना। और किसी किसी कंपनियों में 15 टू 15 महीने चलता है। जैसे इंडियन रेलवे में मेरा एक फ्रेंड है, वो काम करता है, तो उसकी जो सैलरी मिलती है वो क्या कहते हैं, अब सपोज करो उसको 1 मार्च को सैलरी मिली है, वो उसको सैलरी मिली है 10 फेब तक की, और 11 फेब से लेके 10 मार्च तक उसे जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी अप्रैल में। तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, उस क्राइटेरिया से सैलरी मिलेगी। अब हम सीधे कैलेंडर हिसाब से चलते हैं, तो हम वो डाल देंगे यहाँ प्रेजेंट। और प्रेजेंट जो हमारी होती है वो डेज में काउंट होती है, तो हम इसे डेज में कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट का। अब हम दूसरा हम यहाँ करेंगे अब्सेंट का। अब्सेंट मतलब लीव विदाउट पे, छुट्टी की आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो हम वो उसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और अब एक और आएगा हमारा पेड लीव। मतलब कि आपने छुट्टी की है, बट आपके पास 2 छुट्टी हैं, 3 छुट्टी हैं, जो भी है आपको महीने पे मिलती हैं, वो आपने छुट्टी कर ली है, और क्या कहते हैं आपको उसका पैसा मिलेगा, तो वो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है, अटेंडेंस शीट में इसे हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपने पेड लीव में। जो हमारा वो था पे हेड हमें क्रिएट करना है। पर उससे पहले मैं आपको अपनी सैलरी शीट पे ले चलता हूँ। जो मैंने सैलरी शीट बनाई थी एम्प्लॉय की डिटेल के साथ, उनको बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने है, तब वही मैं पे हेड इसमें डालूंगा। तो चलते हैं हम अपनी सैलरी शीट में। सैलरी शीट पे मैंने जैसे कि एम्प्लॉय बनाए थे वो मैंने एम्प्लॉय बनाने हैं, ये है उनकी सैलरी। और अब मुझे उनके पे हेड डालने हैं कि किस किस हेड में उनको सैलरी दी जाएगी। हैं, तो क्या कहते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा मैंने यहाँ पे बना रखा होगा शायद, हाँ ये रहा, इस तरीके से है। बेसिक 50% और HRA 50% ऑन बेसिक, एंड जो रह गया 25% रह गया, वो हमारा हो जाएगा स्पेशल अलाउंस। मेरी कंपनी में ज़्यादा वो है नहीं, ESI PF करता नहीं क्योंकि उतने एम्प्लॉय है नहीं, तो मैं उसी हिसाब से ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे अपने टैली पे। तो हम टैली पे आने के बाद सीधे आ जाएंगे पे हेड में। पे हेड में अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, यहाँ हमें खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं डाल दूंगा बेसिक। अब देखिए बेसिक में क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ
बोनस एंड डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन है वो उसके अंदर डालना है, एम्प्लॉय अदर चार्जेस, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुटी, लोन एडवांस, जैसे कि आपने लोन ले रखा होता है, एडवांस दे रखा होता है, वो काटना है। वो जो जैसे आपने सैलरी शीट देखी होगी, है मैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी सैलरी शीट कि एक तरफ हमारे अर्निंग होती है, एक तरफ हमारी डिडक्शन होती है, तो वो आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर में, है तो वो है ये लोन एंड एडवांस रिम्बर्समेंट। अगर आप अपनी जेब से कुछ कर रहे हो, खर्च किया है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो हमारा इनकम में आ जाएगा। और टैक्स, अगर आपको कोई टैक्स कटा है तो ये मेरी है अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, वो फिक्स रहती है वेरिएबल रहती है। ठीक है, बेसिक है, बेसिक तो मेरा ऑब्वियसली फिक्स ही रहेगा है। अगर मैं बोनस दे रहा हूँ, ग्रेजुटी दे रहा हूँ, तो वो मेरा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ उसको फिक्स कर दूंगा। और ये है इनडायरेक्ट में डालनी है, आपको किस हेड के अंडर डालनी है, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ उसको क्रिएट करके, सैलरी एक्सपेंसेस, ये मेरी आ जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, और मैं से कर दूंगा कंट्रोल ए। ठीक है, अब इफेक्ट नेट सैलरी, यस बेसिक है। अगर आप इसका नाम और कुछ देना चाहते हो तो आप उसको भी दे सकते हो। और ये यूज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, नो। और यहाँ पे है सबसे मेजर पॉइंट, ये भी नो रहेगा। यहाँ पे है सबसे कि है एज कंपाउंडेड फॉर्म है वैल्यू, मतलब कि जैसे कि अदर स्टेट में होता है कि बेसिक का 40% HRA होता है, 50% DA अलाउंस जो भी है, या यूज डिफाइंड वैल्यू, यूज रेट, यूज अटेंडेंस शीट ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो आपको पता ही है, तो प्रोडक्शन आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा ऑन अटेंडेंस शीट, जब जब वो आएगा तब तब वो यहाँ पे सैलरी पाएगा। ठीक है, और वो मेरी जो सैलरी होगी क्या कहते हैं प्रेजेंट डे पे होगी। ठीक है, और वो जो मेरा करंट पीरियड होगा वो मंथली होगा। ठीक है, एज पर कैलेंडर पीरियड। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पे यूज डिफाइंड डेफिनेट कैलेंडर टाइप। अब मैंने आपको जैसे ही बताया था कि बीच बीच में 15 से 15 सैलरी जाती है, या 11 से लेके 10 तक जाती है, ऐसे सैलरी है, तो मैं यहाँ कैलेंडर पीरियड कर दूंगा। और आप यहाँ उसको राउंडिंग भी कर सकते हो, और इसे मैं कर दूंगा कंट्रोल ए। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने बेसिक एंटर किया है, वैसे ही हम यहाँ पे HRA डाल देंगे, वही सेम रहेगा हमारा, वही सेम ये हम सैलरी में डाल देंगे, इसको सैलरी एक्सपेंसेस में, नो नो नो। और यहाँ पे भी हमारा ऑन अटेंडेंस प्रेजेंट पे मंथली सैलरी रहती है एज यूजुअल। और यहाँ पे हमारा स्पेशल अलाउंस, और ये कंट्रोल ए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुझे अटेंडेंस, एब्सेंट, प्रेजेंट और पेड लीव कैसे क्रिएट करनी है, और पे हेड कैसे कैसे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक हो गया, HRA हो गया, और स्पेशल अलाउंस, और कुछ भी अलाउंस अगर एम्प्लॉय को मिलता है, जैसे कि टेलीफोन्स अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, या और भी कुछ अलाउंस मिलता है, तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और बाकी की अटेंडेंस शीट कैसे करनी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं सब कुछ इसी वीडियो में डाल दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आप लोगों को भी बोरियत होने लगेगी, आप वीडियो को नहीं देखोगे, समझोगे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और उसका आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो अगर कुछ भी कमेंट, कुछ भी डाउट होता है आपका, तो आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।